अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जो मुल्क अमीर तरीन है पर इसकी करेंसी दुनिया की कमज़ोर तरीन करेंसी है। साइरस आज़म या हज़रत ज़ुल्करनैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, क्या एक ही शख्सियत के दो नाम हैं? इस मुल्क के एक जजीरे पर पहुंचकर ऐसा लगता है जैसे आप मार्स पे आ गए हों। हो सकता है आपके जहन में इस मुल्क के बारे में ख्यालात अच्छे ना हों, क्योंकि मीडिया इस मुल्क की बहुत ही मनफी तस्वीर दिखाता है। दुनिया समझती है ये मुल्क कोई रेगिस्तान और दहशतगर्दी से बड़ा हुआ मुल्क है, जहाँ बहुत से पसमानदा लोग रहते हैं। इससे पहले कि आप मीडिया की बातों पर यकीन करें, मैं चाहता हूँ मैं आपको इस मुल्क का वो रुख दिखाऊं जो आपके लिए बिल्कुल नया हो। फारसी बादशाह खुसरो परवेज ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ फाड़ा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारी हुकूमत उस जगह तक ज़रूर पहुंचेगी। इसके अलावा बहुत से ऐसे हकायक इस वीडियो में आपको बताएंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। चलें अब वीडियो का आगाज करते हैं। ईरान, इसका ऑफिशियल नेम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान है और तारीख में इसे फारस के नाम से जाना जाता है और आज फारस इसके सूबे का नाम है। ईरान को अगर मदर ऑफ ड्राई फ्रूट कहा जाए तो गलत ना होगा। यह मुल्क खूबसूरत और सस्ता इतना कि आपको यकीन नहीं होगा। ईरान दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में से एक है, जिसकी तारीख 1500 साल कबल मसीह से भी ज्यादा पुरानी है। इस मुल्क का सरकारी मजहब इस्लाम है। ईरान इंतजामी लिहाज से 31 सूबों में तकसीम किया गया है। इसकी करेंसी को ईरानियन रियाल कहते हैं। करेंसी की वैल्यू बहुत कम है। पाकिस्तानी 1 रुपये के बदले 150 ईरानी रियाल और इंडियन 1 रुपये के बदले 500 ईरानी रियाल मिलते हैं। अगर आपके पास $250 हो तो आप ईरान में करोड़पति बन जाते हैं। दोस्तों, आपको एक बात बताता चलूं, ईरान में कोई भी वीज़ा या मास्टर कार्ड नहीं चलता। आपको ईरानी करेंसी या डॉलर लेकर जाने पड़ेंगे, क्योंकि अमेरिकी बैंक यहाँ पर बैन है। इसके मुतबादिल ईरानियों का एक अपना ATM और बैंकिंग सिस्टम मौजूद है। छोटी से छोटी शॉप पर भी आप डिजिटल पेमेंट अदा कर सकते हैं। ईरान कुदरती गैस और ऑयल से माला माल मुल्क है, इसलिए पूरे मुल्क में पेट्रोल इंतहाई सस्ता है। इस मुल्क की सरहदें इन ममालिक से मिलती हैं। शुमाल में आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, बहीरा कैप्सिन, मशरिक में अफगानिस्तान और पाकिस्तान, जबकि मगरिब में इराक और तुर्की वाक़या हैं और इसके जनूब में ओमान गल्फ और पर्शियन गल्फ के तवील साहिल समुंदर हैं। ईरान का मौजूदा परचम 29 जुलाई 1980 को बनाया गया। इनका परचम सुर्ख, सफ़ेद और सब्ज़ रंग पर मुश्तमिल है और दरमियान में अल्लाह लिखा हुआ है। ईरान का दारुल हुकूमत तेहरान है, जो कोहे अबरिज के करीब वाक़या है। ये मुल्क का सबसे बड़ा शहर है, जिसकी कुल आबादी 1,50,00,000 के करीब है। तेहरान सिटी मुल्क का सबसे जदीद और इंतहाई खूबसूरत शहर है। टोचल नामी पहाड़ पर खड़े होकर आपको तेहरान का पूरा नज़ारा नजर आएगा। तेहरान में गुलिस्तान पैलेस भी बहुत ही खूबसूरत और शीश महल है, जो वाकई देखने के लायक है। इस मुल्क में 99% लव मैरिज की जाती है। इसी वजह से तलाक की रेशो भी बहुत ज्यादा है। एक तहकीक के मुताबिक 60% तक यहाँ पर तलाक की रेशो है। अगर ईरान की तारीख की बात करें, पर्शियन एम्पायर ईरान के कदीम आर्याई कबाइल 1500 साल कबल मसीह में एक जमात इस खित्ते में आबाद हुई। क्रोशे आजम या साइरस द ग्रेट, कुछ मुहर्रिखीन के मुताबिक वही हजरत ज़ुल्करनैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं। उन्होंने ही सल्तनत की बुनियाद रखी। साइरस को यहूदियत भी एहतराम की नज़र से देखते हैं, क्योंकि इसने ही बाबुल फतह करके यहूदियों को आज़ाद किया था और हैकल सुलेमानी की दोबारा तमीर का हुक्म जारी किया था। इन्होंने 3 बड़ी सल्तनत लीडिया, बेडिया और बाबुल की सल्तनत को ज़ेर करके फारस की छोटी सी सल्तनत को अजीम सल्तनत में बदल दिया। मौरखीन इनको ही हजरत ज़ुल्करनैन बताते हैं और वो ये दलाइल देते हैं कि दोनों शख्सियत का दौर एक ही था
اور حضرت ذوالقرنین نے آدھی سے زیادہ دنیا فتح کی تھی۔ بہرحال اس کے بارے میں اللہ بہتر جانتا ہے۔ آج بھی مقبرہ کوشِ اعظم ایران کے صوبہ فارس میں تخت سلیمان کے کھنڈر میں واقع ہے۔ سلطنت اشکنیان دوسری فارسی سلطنت تھی جو 226 عیسوی سے 650 عیسوی تک قائم رہی، اور ان کا ریاستی مذہب آتش پرستی تھا۔ آپ دبئی قطر کو بہت خوبصورت سمجھتے ہیں، آپ تہران میں جائیں، آپ کو بلند و بالا بلڈنگز، لگژری مال، کشادہ روڈ اور سب سے بڑھ کے صفائی کا معیار کسی بھی یورپی ملک سے کم نہیں ہے۔ ایران کے لوگ انتہائی خوش اخلاق اور مہمان نواز ہیں اور سیاحوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ایران کا ہزاروں سال پرانا اے سی کا سسٹم بھی موجود ہے۔ گھروں کے اوپر ایسی چمنیاں بنائی جاتی تھی کہ ہوا ٹھنڈی ہو کر گھر کے نیچے آ جاتی تھی۔ اس سسٹم کو ونڈ کیچر بھی کہتے ہیں۔ یہ دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ اے سی کی ٹیکنالوجی ہزاروں سال پہلے ایران میں آ چکی تھی۔ ایران کے آئین کے مطابق ملک کے مجموعہ اختیارات سپریم لیڈر کے پاس ہوتے ہیں، اور ملک کے موجودہ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی ہیں۔ حکومت کا سربراہ صدر ہوتا ہے اور ملک کے موجودہ صدر ابراہیم رئیسی ہیں۔ ملک میں بہترین معیار کا ٹریفک کا نظام موجود ہے۔ اندرون ملک سفر جہاز سے انتہائی سستا ہے۔ 8,000 سے 10,000 میں آپ ایک شہر سے دوسرے شہر جہاز سے بآسانی جا سکتے ہیں۔ ملک کا سب سے بڑا ایئرپورٹ تہران میں ہے۔ لگژری بسز اور ٹرین بھی پورے ملک میں چلتی ہیں۔ ان کا کرایہ بھی انتہائی کم ہے۔ ایران میں اوبر یا ٹیکسی کا کوئی وجود نہیں، اس لیے آپ نے جہاں جانا ہو آپ کو اس جگہ کا نام فارسی میں آنا چاہیے اور قیمت بھی پہلے سے طے کر لیں۔ اس وجہ سے کچھ الفاظ فارسی کے آپ سیکھ کر جائیں جو گنتی اور حال چال اور سفر سے متعلق ہوں۔ تبریز کے پاس ایک خوبصورت گاؤں کندوان ہے جہاں فن تعمیر کی منفرد مثال دیکھنے کو ملتی ہے۔ گھر پہاڑی پر شہد کی مکھی کے گھروں جیسے ہیں۔ یہ پہاڑ پہلے آتش فشاں تھا، لیکن آہستہ آہستہ یہ ٹھنڈا ہوتا گیا اور لوگوں نے آباد کاری شروع کر دی۔ ان گھروں کے اندر کی اندرونی فضا قدرتی طور پر سردیوں میں گرم اور گرمیوں میں ٹھنڈی رہتی ہے۔ ایران میں حقہ بہت زیادہ پیا جاتا ہے۔ چھوٹا بڑا مرد عورتیں سب بہت شوق سے پیتے ہیں۔ ایرانی کارپٹ بھی دنیا میں بہت مشہور ہے جس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے۔ مشہد سٹی یہ ایران کا دوسرا بڑا شہر ہے اور امام علی رضا علیہ السلام کا مزار بھی اسی شہر میں موجود ہے۔ یہاں ہر سال 1.5 کروڑ شیعہ زائرین زیارت کرنے آتے ہیں۔ اس میں آرام گاہ، میوزیم، کتب خانہ، مینار سینٹر اور جامعہ رضوی شامل ہیں۔ ایرانی کھانے زیادہ تر پاکستانی اور انڈین کھانوں سے ملتے جلتے ہیں، لیکن سپائسی کم ہوتے ہیں پر بہت زیادہ لذیذ ہوتے ہیں۔ آپ نے کبھی حلیم میں میٹھا ڈال کر کھایا ہے؟ بڑی بڑی روٹیاں، دلکش نان اور ابلے ہوئے چاول ہر جگہ ملتے ہیں۔ ایرانی چاولوں کو بہت شوق سے کھاتے ہیں اور کھانے یہاں پر بہت ہی سستے ہیں۔ 300 روپے میں بہترین پلیٹر مل جاتا ہے جسے 2 لوگ آرام سے کھا سکتے ہیں۔ اصفہان، تہران اور مشہد کے بعد یہ ایران کا تیسرا بڑا شہر ہے۔ اسے اصفہان نصف جہان کہا جاتا ہے، یعنی آپ نے آدھی دنیا دیکھنی ہے تو اصفہان کو دیکھ لیں۔ اس شہر میں سب سے زیادہ یہودی آباد ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ ہمارا مسیح یعنی دجال یہیں سے نکلے گا۔ یہودیوں کی موجودہ تعداد ایران میں 30,000 کے قریب ہے۔ اصفہان شہر کی آبادی 18 لاکھ کے قریب ہے۔ 11ویں صدی سے 1722 تک یہ دنیا کا سب سے بڑا شہر تھا۔ یہ شہر اسلامی طرز تعمیر کی مساجد، محلات اور میناروں کے باعث پوری دنیا میں بہت مشہور ہے۔ یہاں سب سے زیادہ وزٹرز آتے ہیں۔ یہ شہر اپنے خوبصورت قلعوں کی وجہ سے بھی جانا جاتا ہے۔ جہاں کی مشہور جگہوں میں علی کاپو محل، شاہ جامع مسجد، درہ زندہ پر اور اللہ وردیحان پل ہے۔ ایران انڈیا اور پاکستان سے 2 گنا سستا ملک ہے اور یہاں کے ہوٹل بھی بہت سستے ہیں۔ ایران کے جنوبی جزیروں میں ایک مشہور مقام ستاروں کی وادی ہے جس کو دیکھنے کے لیے لوگ خزاں کے ختم ہونے کے فوراً بعد آتے ہیں۔ اس وادی میں ہوا کی گردش کی وجہ سے خوفناک آوازیں سننے کو ملتی ہیں۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے یہاں پر پریوں کی آمد ہوتی ہے۔ ایران کے اندر ایک ایسا جزیرہ موجود ہے جس کی بناوٹ بالکل مریخ کی طرح ہے۔ ان کو چابہار مارٹین ماؤنٹینز بھی کہتے ہیں۔
जिन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे आप मार्स पर आ गए हैं। ईरान की 90% आबादी शिया फिरके से ताल्लुक रखती है और 8% सुन्नी फिरके के हैं और 2% दूसरे मजहब के लोग हैं। दोस्तों, ईरान आलमी पाबंदियों के बावजूद हर सतह पर खुद कफील बन चुका है। इसी वजह से ईरान में आज एटमी टेक्नोलॉजी, दफाई शोबा, मेडिकल सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम भी तरक्की कर चुका है। शिराज आबादी के लिहाज से ईरान का 5वां बड़ा शहर है। ये सुबह फारस का दारुल हलाफा है। इसका मौसम सारा साल खुशगवार रहता है और ये तजारत का अहम मरकज भी है। शेख सादी भी इसी शहर से ताल्लुक रखते थे। यहाँ की मशहूर जगहों में तख्ते जमशेद, नसरुल मुल्क मस्जिद, वकील मस्जिद और बागे इरम हैं। शहर को शिया फिरका में सबसे बड़े तलीमी मरकज के तौर पर जाना जाता है। यज़्द इस्फहान शहर से 175 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है और यहाँ आतिश परस्तों का सबसे बड़ा आतिश कदा भी मौजूद है। दोस्तों, खुसरो परवेज सासानी खानदान का हुक्मरान था। इसकी बीवियों की तादाद 3000 के करीब थी। ऐशपरस्त और इंतहाई मुतकब्बर इंसान था। रोम और फारस इसके दौर की दोनों बड़ी सल्तनत थी और ये फारस का बादशाह था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के 6 साल बाद नामा मुबारक हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जरिए खुसरो परवेज को भेजा, जिसमें इस्लाम की दावत थी। इस बादशाह ने जब अपना नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के बाद लिखा देखा तो इसने गुरूर में कहा कि बादशाह का नाम बाद में और एक आम राया के शख्स ने अपना नाम पहले लिखा है। इसने इस हाथ को फाड़ दिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा दीन और हुकूमत इस जगह तक जरूर पहुंचेगी। और ऐसा ही हुआ। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत में कादसिया की जंग हुई और कादसिया इराक का इलाका था और ये उस जमाने में ईरानी सल्तनत का हिस्सा था और फारस की तरफ से रुस्तम इस जंग को लीड कर रहा था। लेकिन अल्लाह के हुक्म से इस जंग में इसको शिकस्त हुई और ईरान मुसलमानों के कब्जे में आ गया। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।